नमस्कार मेरे बच्चों, आज हम क्लास 10 गणित प्रश्नावली 1A का दूसरा क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो इसको मतलब हल करना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। हमने क्या मान लिया, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हल करेंगे। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होती है, ए बराबर BQ+R, जहाँ B बराबर क्या होगा, B यहाँ पे क्या दिया, विषम पूर्णांक क्या है 6q+1, तो B का मान क्या हो जाएगा 6, और जो R हमारा है, R बराबर होगा 0 से लेकर 5 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें लगाएंगे। अब इसको a बराबर BQ+R को मान डाल लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसकी सहायता से हल करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले r बराबर 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे। तो ये मान रखने पर कौन कौन से विषम पूर्णांक आते हैं, तो उनको हमें दिखाना है। अब यहाँ पे समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर, समीकरण 1 में r बराबर 0 रखेंगे तो समीकरण a बराबर b का मान क्या रखा जाएगा, b का मान 6 ही रखा जाएगा, तो 6q+0। तो a बराबर हमारा क्या आ गया 6q। ये क्या आ गया 6q। अब 6q देखते हैं कि हमारी सम संख्या है या विषम संख्या है। तो 6 क्या, दो से सम संख्याएँ क्या होती हैं, जो संख्याएँ 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए वो सम संख्याएँ, और जो संख्याएँ 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो वो कैसी संख्या कहलाएंगी, विषम संख्याएँ। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 6q आया, जो कि 2 से क्या है, विभाज्य है, अर्थात 6q एक सम संख्या है। 6q क्या है, सम संख्या है। अब इसी प्रकार रखेंगे, फिर रखेंगे समीकरण 1 में। अब क्या रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 में रखेंगे तो a बराबर b का मान 6 ही लिया जाएगा प्रत्येक कंडीशन में। तो 6q+r का मान क्या रखा, 1। अब 6q+1 कौन सी संख्या है, ये सम संख्या है, विषम संख्या। देखते हैं, अगर किसी सम संख्या में एक जोड़ दें तो हमारी क्या हो जाती है, विषम संख्या। अब यहाँ पर लिखेंगे कि जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, जो कि क्या 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात 6q+1 एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है। अब r बराबर 1 रखा, अब रखेंगे r बराबर 2। अब करेंगे समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर, तो अब रखेंगे तो a बराबर 6q+2, ये भी हमारी क्या है, सम संख्या है। 6q+2 क्या है, सम संख्या है, जो कि
2 से, जो कि 2 से क्या है, विभाज्य है। अर्थात 6 क्यूब प्लस 2 क्या है, एक सम संख्या है। अर्थात 6 क्यूब प्लस 2 एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अब क्या करेंगे, अब रखेंगे समीकरण 1 में r बराबर 3 रखने पर, समीकरण 1 में r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 3, जो कि एक कैसी सम संख्या है, जो कि दो से विभाज्य नहीं है। अर्थात 6 क्यूब प्लस 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। अब r बराबर कितना रखेंगे, अब रखेंगे समीकरण 1 में r बराबर 4 रखने पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 6 क्यूब प्लस 4, ये क्या है, सम संख्या है। तो लिखेंगे जो कि 2 से क्या है, विभाज्य है। अर्थात 6 क्यूब प्लस 4 सम संख्या है। अब क्या बचा है, r बराबर 4 रख दिया। अब पूर्ण रखेंगे समीकरण 1 में क्या पुट करेंगे, r बराबर 5 रखने पर। अब r बराबर 5 रखेंगे तो a बराबर क्या आ गया है, 6 क्यूब प्लस 5। अब ये कैसी है, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। अर्थात 6 क्यूब प्लस 5 एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है बेटे, विषम संख्या है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो क्या आया, सबसे पहले हमने r बराबर 0 रखा था, तो r बराबर 0 रखने पर 6 क्यूब एक कैसी संख्या आई, सम संख्या। फिर r बराबर 1 रखा तो कैसी संख्या आई, विषम संख्या। फिर r बराबर 2 रखा, 2 रखने पर एक कैसी संख्या आई, 6 क्यूब प्लस 2, ये सम संख्या आई। फिर हमने क्या रखा, r बराबर 3 रखा, तो 3 रखने पर 6 क्यूब प्लस 3 आया। फिर r बराबर 4 रखा, 4 रखने पर a बराबर 6 क्यूब प्लस 4, जो कि एक कैसी है, सम संख्या है, जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित है। r बराबर 5 रखा, विषम संख्या मिली, जो कि 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। तो यहाँ पे अब इसका लिखेंगे, अतः 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 कैसा है, विषम पूर्णांक है। और यही हमारा सिद्ध हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब किताब का अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। अगला क्वेश्चन है तीसरा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों सदस्यों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है।
उन अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करो। अधिकतम का मतलब क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है, इसका मासा निकालना है। जहाँ पे अधिकतम आएगा हमें क्या निकालना है, उसका मासा, जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। देखो क्वेश्चन लिखने अच्छा। क्वेश्चन नंबर है 3, क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। समान संख्या वाले स्तंभों में क्या करना है, मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका हल निकालेंगे। क्या है, देखो, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों सदस्यों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम मीन्स इनका क्या निकालना है, मासा। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में, पहली टुकड़ी में स्तंभों की संख्या, पहली टुकड़ी में स्तंभों की संख्या बराबर कितनी है, 616। दूसरी टुकड़ी में स्तंभों की संख्या कितनी है, ये है हमारी 32। अब देखेंगे इसके आगे। तो अब देखेंगे इसमें अब 616 और 32 इनमें देखें कौन सी संख्या बड़ी है। तो 616 हमारा बड़ा है, 32 क्या है, छोटा। अब लगा दें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको हल करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर BQ प्लस R। तो 32 से भाग करेंगे 616 के लिए, 32 भाग 616, 32 एकम 32, 61 में से 32 घटाओ कितना बचा,
यहाँ पे 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे बचे 5 में से 3 गया 2, 29 बचा। अब 32 से 29 को भाग नहीं जाएगी, अगली संख्या उतारेंगे 6, तो कितना हो गया 296। अब 3 नीम 27 लगभग 9 बार चला जाएगा। 9 की गुणा करेंगे 32 से, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27 और 1 28। यहाँ पे क्या बचा 16 में से 8 गया 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0। तो अब यहाँ पे हमारा शेषफल कितना बचा 8। अब लिखेंगे 616 बराबर जी क्या है भाज्य, भाजक हमारा कितना है 32, तो भाजक कितना है 32 गुणे भागफल कितना आया 19, शेषफल कितना आया 8। तो हमने क्या बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जब तक प्रयोग करते हैं कि जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है। जब शेषफल 0 आ जाता है तो उसी का अंतिम भाजक हमारा क्या हो जाता है, उसका HCF हो जाता है, मासा हो जाता है। तो यहाँ पे शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अब जो हमारा शेषफल आया ये हमारा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। जो पहले भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य। तो 8 से भाग करेंगे 32 के लिए, 8 चौक 32, शेषफल कितना आ गया 0। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा स्टेप 32 बराबर भाजक कितना है 8, भागफल कितना है 4, शेषफल कितना है 0। तो यहाँ पे क्या कंडीशन मिली हमें, शेषफल बराबर 0। तो यहाँ पे अंतिम भाजक कौन है, अंतिम भाजक कितना है हमारा 8 है, अंतिम भाजक 8 है। तो यही क्या हो गया इनका मासा हो गया 8। तो क्या लिखेंगे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, जिसमें वो मार्च कर सकेंगे। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो देखो इसमें अब इसका हल निकालेंगे, हल करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो हल करेंगे, तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ये क्या मान लिया हमने, कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या है, a बराबर BQ+R। अब यहाँ पे b का मान क्या लिया जाएगा, जहाँ b बराबर कितना लिया जाएगा 3 और r बराबर कितना लिया जाएगा 0, 1, 3 0 1 सॉरी 2 0, 1, 2 ये लिया जाएगा। नहीं 0, 1 लिया जाएगा 0, 1। अब यहाँ पे देखेंगे, अब इसको हम डाल लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे पुट करेंगे, पुट r बराबर 0 इन समीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इक्वेशन।
इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया है, ए बराबर क्या हो गया, बी का मान 3 लिया जाएगा और क्यू और प्लस ये 0। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया है, तो ए बराबर कितना आ गया है हमारा 3q। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो अब यहाँ पे करेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो a का वर्ग बराबर 3q का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9q²। हमें लाना क्या है 3m। तो हमने क्या लिखेंगे, a स्क्वायर बराबर 3 और इंटू 3q² लिख दो। अब यहाँ पर लिख देंगे चूँकि 3q² बराबर क्या मान लें m, तो हमारा क्या हो गया a स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3m, जो कि हमें लाना था। अब क्या पुट करेंगे अब r बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब a बराबर क्या रखेंगे इसमें 3q + 1, r की जगह 1 रखेंगे, b की जगह 3 होगा। अब इसका दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा सूत्र हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, आपने पढ़ा होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab होता है। अब 3q को a मान लेंगे और 1 को क्या मान लेंगे b। तो ये हो गया a स्क्वायर बराबर, तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। a कितना है 3q और b कितना है 1, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, तो a स्क्वायर बराबर 3 तियाँ 9q² + 1 और प्लस 3 दूनी कितना हुआ 3 दूनी 6। अब देखो तो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये 9q² + 6q + 1। q के पद हमने एक तरफ कर लिए। तो a स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लो। तो 3 कॉमन ले लिया तो 3q² बचा और 3 दूनी 6, 2q + 1। अब यहाँ पे इसको चूँकि क्या मान लेंगे 3q² + 2q बराबर क्या मान लिया m। अब ये क्या हो गया, a स्क्वायर बराबर हो गया 3m + 1, ये हो गया। तो एक तो a स्क्वायर बराबर 3m आया, दूसरा a स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3m + 1। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। और यही हमारा प्रूव्ड हो गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो समझ में आया होगा आपके। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है, ये हमें दिखाना है। अब इसका हल निकालेंगे। प्रोसेस वही है हमारा, लिखेंगे माना कोई धनात्मक
पूर्णांक ए है। हमने धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया? ए। अब यहाँ पे लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे जहाँ b का मान क्या होगा? यहाँ पे b का मान लेंगे 3, क्योंकि 3 का जब वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। और r का मान क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, क्योंकि 3 से ज़्यादा नहीं होगा तो 0, 1, 2 r के 3 मान होंगे, एक 0 होगा, एक 1 होगा, एक क्या होगा? 2 होगा। तो अब यहाँ पे इसको हल करेंगे, इसको समीकरण मान लो 1। अब यहाँ पे पुट माने रखना, पुट r बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो रखो। तो a बराबर क्या हो गया है हमारा? 3q प्लस 0। b की जगह रखेंगे 3, r की जगह रखेंगे 0। तो a बराबर क्या आ गया हमारा? 3q। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब इसका क्या करेंगे? दोनों ओर घन करने पर, घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? a की घात 3 बराबर 3q का होल क्यूब। तो a की घात 3 बराबर 3 का क्यूब कितना होगा? 3 3 9, 9 3 27, q की घात 3। अब a क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 9, लाना क्या? 9m, तो 9 इंटू 3q की घात 3। तो यहाँ पे चूँकि 3q की घात 3 को क्या मान लिया हमने? m। इसको क्या मान लिया हमने? 3q की घात 3 को क्या मान लिया? m। तो a की घात 3 बराबर क्या आ गया? 9m। अब क्या करेंगे? अब इसमें पुट करेंगे r बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे रखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर है। अब इसमें रखेंगे तो a बराबर b का मान रखेंगे कितना? 3q प्लस 1। अब यहाँ पे इसका घन करेंगे, क्या कह रहा है? किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो यहाँ पे करेंगे दोनों ओर घन करने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे a की घात 3 बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा कि a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। अब इसको लगाएंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? a क्यूब बराबर ये हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1, और ये क्या हो गया? 3q प्लस 1 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 3 3 9 3 27, q की घात 3 प्लस 1 और प्लस 3 3 9q, और यहाँ पे क्या हो गया? 3q प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो गया? 27 q की घात 3 प्लस 1 और प्लस 9 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27 q स्क्वायर, और प्लस क्या? 9 की 1 से गुणा करेंगे, 9 5 जा 9q। अब हमें लाना क्या? 9q प्लस वो 9m प्लस 1 लाना है। अब यहाँ पे देखो 1 को एक तरफ कर दो, तो यहाँ पे सबको एक q वाले पर इकट्ठे लिखेंगे, 27 q की घात 3 प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब यहाँ से हमें 9 कॉमन ले लो, तो 9 कॉमन ले लिया, तो 3q की घात 3 प्लस 3q
क्यू स्क्वायर अब प्लस क्यू प्लस 1। अब यहाँ पे चूँकि क्या करेंगे, ये चल रहा है हमारा ए क्यू बराबर, तो यहाँ पे 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर अब प्लस क्यू बराबर क्या मान लिया हमने एम। तो ए क्यू बराबर क्या हो गया बेटे 9m प्लस 1। एक हमारा ये आ गया 9m प्लस 1। अब क्या पुट करेंगे, आर की तीसरी वैल्यू क्या है हमारी 2, तो आर बराबर पुट करेंगे, आर बराबर 2 पुट आर बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर 3q प्लस 2। अब इसका फिर दोनों ओर घन करेंगे, देखो दोनों ओर घन करने पर जब दोनों ओर घन करेंगे तो ए की घात 3 बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसमें सूत्र लगाएंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, अभी बताया था हमने। तो ए क्यूब बराबर ये हो जाएगा 3q का होल क्यूब 2 का होल क्यूब अब प्लस 3ab, ए की जगह कितना है 3q इंटू 2 और ये क्या हो गया है 3q प्लस 2। तो ए क्यूब बराबर आ गया है हमारा 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, क्यू की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तियाँ 9 और 9 दूनी 18q और 3q प्लस 2। अब ये क्या हो गया है 27 क्यू की घात 3 प्लस 8, 18 के 3 से अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे 3q प्लस 2 वाली,